सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन दिखती है तो प्लीज़ हम तक पहुंचाएं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। मेरी मामी मिसिंग है पिछले 25 दिनों से। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हमें होली के टाइम पर पता चला था। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है 2019 में। 2019 दिसंबर को मेरे मामा का मर्डर हुआ था और उस टाइम यूपी पुलिस ने बहुत अच्छी तरह हमारी हेल्प की और जो मर्डरर्स थे उनको पकड़ने में बहुत क्विकली मतलब एक्शंस हुए थे। मामी वो बीमार थी काफ़ी। एक तो उनकी उम्र 60 साल थी। उनका नाम है प्रवेश। उनका फ़ोटो मैं इधर डालता हूँ। ये 5 तारीख को निकली थी घर से, ये कह के कि इनको दवाई लेने के लिए बुलंदशहर जाना है। मेरा जो नानी का गांव है उसका नाम है खेड़ा और वो गढ़मुक्तेश्वर में पड़ता है। तो उसके बाद 5 तारीख को वहाँ से निकली और उसके बाद कोई उनका अता पता नहीं, वो आई नहीं। और हमें ये बात पता चल रही है 12 तारीख को, मतलब 1 हफ्ते बाद गायब होने के। सबसे पहला सवाल ये कि 1 हफ्ते तक क्यों घर वालों को होश नहीं था कि वो गायब हो चुकी हैं और क्यों कोई एक्शन नहीं लिए गए। 13 तारीख को कंप्लेन लॉन्च हुई हम लोगों के बहुत फोर्स करने के बाद। उसके बाद 13 के बाद भी हम लोग डेली अपडेट्स के लिए फ़ोन करते थे। मैं अपडेट के लिए फ़ोन करता था कि कोई जा रहा है पुलिस स्टेशन, नहीं जा रहा, क्या अपडेट चल रही है, तो कभी कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। तो अफसोस मुझे जाना पड़ा खुद से मम्मी को लेके और वहाँ जाके पता चला कि अभी तक कोई कार्रवाई उस चीज़ में नहीं हुई। मैं गलती पुलिस की नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस के पास जब तक आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाओगे तब तक वो भी कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए शायद मम्मी बहुत टाइम से परेशान थी। हम वीडियोस में देखे रहे थे, हमको लग रहा था उनके माइग्रेन का दर्द है, लेकिन रीज़न ये था क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की टेंशन थी। हम लोगों को बताया नहीं जा रहा था पूरी तरीके से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ए भगवान, देखो अभी इसने टॉयलेट किया, जस्ट अभी टॉयलेट क्यों किया? टॉयलेट क्यों किया आपने यहाँ पे? और इसकी गंदी आदत ये हो गई है कि यहाँ पर जितना भी मेरा सामान है सारा उठाकर नीचे फेंक देता है, फिर मुंह में लेता है, फिर वहाँ पर ले जाता है। तो इसकी बहुत ही गंदी आदत हो गई है। और एक बैड न्यूज़ ये मिली है कि लखन जा रहे हैं आज अपने मम्मी के साइड गाँव, और वहाँ पर लखन की जो मामी है वो मिसिंग है 25 डेज से। और बहुत ज़्यादा कल तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी घर में, और मॉम को 3-4 दिन से इसी चीज़ की टेंशन थी। मॉम ने कल बताया। वैसे मॉम हम सबको पता था कि वो मिसिंग है, मगर टेंशन में है मम्मी, ये तो हमें कल पता चला शाम को। तो आज लखन और मॉम जा रहे हैं उधर ही। मैं जा रही हूँ लखन के घर, वहाँ पर थोड़ा जाके उनके साथ बैठती हूँ और पूछती हूँ कहाँ क्या हो रहा है। आज मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है, तो पहले मैं जाऊँगी लखन के घर, उसके बाद मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने। आज मुझे बहुत काम है और फिर मुझे अपने घर भी जाना है। पहले ये दोनों काम ख़त्म करके फिर मैं अपने घर भी जाऊँगी दिल्ली। और हुआ ये कि मैं नीचे गई और मैंने देखा अपने बैग में, मेरे बैग में चाबी नहीं थी। मैं कार की लेकर जाना ही भूल गई। अब मैं ये रिक्की की आवाज़ थी, रिक्की कैमरे में नहीं आना चाहता कुछ टाइम तक, तो मैं आ गई हूँ घर पर। मॉम यहाँ पर कर रही हैं अपना ब्रंच। आज मॉम राइस क्यों खा रहे हो आज आप? हाँ मॉम, आज मेरा मन था और आज मैंने राजमा भी खुद ही बनाया। हाँ मुझे बोल देते। मेरे घर में एक्चुअली राजमा खत्म हो गई है, आज मैं लेकर आऊँगी। सच में क्या दिया? तो हर तीसरे दिन राजमा बना, चुप्पी खा जा, पता भी ना देती। आज जो मॉम ने राजमा बनाया है वो स्पेशली मॉम ने लखन के लिए बनाया है ना मॉम? तो देखते हैं लखन को कैसा लगेगा। उसी ने दुश्मनों को बाखबर रखा हुआ है, ये तूने जिसको अपना कह के घर रखा हुआ है। एक दिन मेरे कंधे पे सिर रहने नहीं देगा, यही जिसने मेरे कंधे पे सर रखा हुआ है। मॉम ने मुझे दिए हैं ये इयररिंग्स। हाय लक्सू। हाय। आज घर में सबका मूड थोड़ा सा ऑफ है और तभी लक्स मॉम जा रहे हैं। और आप दोनों अकेले जा रहे हो? नहीं तो 2 लोग अकेले हो सकते हैं। मतलब आप दोनों के साथ तीसरा भी है कोई मॉम? हाँ, अजय भैया। अच्छा अजय भैया भी जा रहे हैं, ओके। ये ना मॉम ने ना अभी तक ना वो नहीं किया था, मतलब बिंदी नहीं लगाई थी। और अब देखो बिंदी को कितने सुंदर लग रहे हो। सच में मॉम बिंदी तभी अच्छी लगती है, इसलिए मैं भी लगाती हूँ मॉम। तो मैं बताऊँ, आज मॉम ने बनाए हैं लखन के लिए राजमा राइस, और अभी लखन के लिए हो रहे हैं राजमा राइस पैक, क्योंकि लखन जब जाएंगे, मॉम ने तो खाना खा लिया, लखन को सुबह भूख नहीं लगती। सुबह के 10-11 बज रहे हैं, तो लखन 12 बजे तक ही खाना खाते हैं, ब्रंच। लखन के घर में ब्रंच ही होता है सबका, तो रास्ते में जाके खाना खाएंगे। पहले लखन ने बोला था मॉम को कि ढाबे में खाएंगे, तो मॉम ने मना कर दिया कि हम ढाबे में नहीं जा रहे हैं, हम लोग किसी सीरियस काम से जा रहे हैं, तो ढाबे में नहीं खाएंगे, इसलिए हम लखन के लिए लंच पैक कर रहे हैं। ये हो गई यहाँ पर राजमा पैक और राइस। ये राइस ठंडे तो नहीं है? लखन और मॉम निकल चुके हैं, हमें निकल रहे हैं। ओके लखन, ओके मॉम, बाय बाय। तो यहाँ से मैं भी चेंज करके निकलूंगी। यहाँ पे मैंने अपने कर लिए हैं कपड़े चेंज, और पता नहीं गुच्ची को ऐसा लग रहा है कि पता चल गया कि मैं जा रही हूँ, तो मेरे आसपास और ज़्यादा मंडरा रहा है, और उसको पता नहीं चला अभी तक कि मैं आज रात को नहीं आऊँगी। और 1 बज गया है, मैं निकल रही हूँ। मम्मी के भी आने का टाइम हो जाएगा। मम्मी 2 बजे तक घर आती हैं। मम्मी मुझे देख के सरप्राइज्ड रह जाएंगी। तो ये है मेरी मम्मी का गांव।
यहाँ मम्मी बड़ी हुई, पूरा बचपन यहाँ पे बीता। ये घर है हमारे अजय भैया का, इन वाले भैया का। ये वॉशरूम है यहाँ पर। और ये जो आप घर देख रहे हो वो है गोलू का, जो आप पूछते हो ना बहुत बार गोलू कौन है, वो इधर रहता है। छोटा सा घर हमारे गांव वाला। तो ये है मेरी मामी का बेटा प्रिंस। आप पहले भी इसको व्लॉग में देख चुके हो, इसके पैर में प्लास्टर हो रहा है। अब आप खुद ये जज कर सकते हो कि क्या इस हालत में छोड़ के इसकी मम्मी कहाँ जा सकती है। कहीं भी नहीं गई वो, सबको पता है कि हुआ क्या है। लेकिन बस ये है कि एक बार पुलिस एक बार ढंग से लग जाए अपने कामों में तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें। प्रिंस, कितने दिन हो गए उनको गए हुए? मैं 1 महीना से। 1 महीने? क्या कह के गई थी यहाँ से? फिर इसके बाद बस नहीं। अभी तक कोई जानकारी नहीं? उनका फ़ोन कहाँ है जो फ़ोन रहता था? फोन ना पहले था तो एक फ़ोन। हाँ बेकार हो रहा। बेकार वाला कहाँ है वो फ़ोन? वो तो है रखा रखा है तेरे पास? मुझे दे देगा? ना, वो घर पता नहीं कहाँ मुझे फिर। अच्छा, कोई खैर खबर नहीं है उनकी अभी? पहले भी कहीं गई हैं ऐसे? ना। तो दोस्तों हम अभी आए हैं यहाँ पे, बहादुरगढ़ थाना है ये, और यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। फ्रेंड्स, आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी खाना पैक करके लेकर आई है। यहाँ से अभी पुलिस की जीप जा रही है और जो उनका बेटा है सुमित, सबसे पहले इनको सुमित से पूछताछ करनी है। वो इसलिए क्योंकि रिपोर्ट जो लिखवाई थी गुमशुदगी की वो सुमित ने ही यहाँ पे आके लिखवाई थी। दोस्तों पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब सब लाइफ में ऐसा लग रहा है मैं कोई क्राइम पेट्रोल का एपिसोड जी रहा हूँ जैसे। इतनी ज़्यादा मेंटल टेंशन, मतलब मुझे घर पे रह के रियलाइज़ नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बात होगी। लेकिन मम्मी की वो टेंशन मैं अब रिलेट कर पा रहा हूँ, जो हम पिछले 10 दिन से समझ नहीं पा रहे थे कि मम्मी टेंशन में क्यों है। वो सब रीज़न यही था यार, और किसी को भी होगी। अब यहाँ आके जो मैं माहौल देख रहा हूँ तब समझ आ रहा है कि क्या होता है सब। दोस्तों पता है एक टाइम था, मतलब हम लोग यहाँ निकलते रास्ते थे, मेरी नानी का गांव, मेरी नानी होती थी, मेरे मामा होते थे। और अब यहाँ आते टाइम इतनी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना किसी अच्छे कॉज के लिए नहीं आता, कुछ ना कुछ मिसहैप हो गया होता है तब मैं यहाँ आता हूँ। और साल में 4-5 बार ऐसा होता है, कभी कुछ। जैसे कि कुछ टाइम पहले का आपने ब्लॉग देखा था, मेरे उस छोटे से भाई के फ्रैक्चर हो गया था। और ये इतनी नेगेटिव सी वाइब आज मुझे आ रही है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है उनके साथ, वो लापता है या उनका मर्डर हो गया जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता कि कोई बाहर का नहीं है इसमें। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं कर सकता यार कोई। वो बहुत सीधी सादी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कोई 60 साल की लेडी को क्यों मारेगा, मेरी समझ से परे ये बात। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। चलिए मम्मी। घर आ गए और रास्ते में पाई कम से कम 3 फ़ोन आए। उनको बहुत टेंशन हो रही है, उनको भी सारी चीज़ें पूछे जा रहे हैं। मैम आप टेंशन मत लेना, हाँ चलो आप रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। कुछ भी कहो यार, इनके अंदर ना एनर्जी होती है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देता है। बहुत प्यारे होते हैं यार। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे। इस टाइम अभी सच बताऊँ तो कुल 7 बजे हैं, लेकिन मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी, मम्मी को भी। शायद इसलिए क्योंकि बहुत आज इतने नेगेटिव माहौल में हम रहे। और मुझे भी अभी एक चीज़ याद आई, आज ही के दिन मेरी नानी की डेथ हुई थी। मैं 7th क्लास में था उस टाइम। अब मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो। और मम्मी को भी जब से याद आया ना, मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हैं। अब याद कर रही हूँ उन चीज़ों को, बिल्कुल एकदम रोई सी हो रही थी। अब जब मैं उनके रूम से आया, उनको भी लिटा के आया हूँ, सोई तो होंगी नहीं। बहुत टफ टाइम है यार, पता नहीं, आता है सबकी लाइफ में आता है, पर अब इससे गुजरना तो ही पड़ेगा ना। मतलब अब कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑप्शन यही है कि बस इस टाइम को सही से फेस करो, इस फेज़ को निकालो। बाकी आप लोग सब साथ हैं ही मेरे, मुझे पता है। पल पल की अपडेट्स आप तक ऐसी पहुंचाता रहूँगा मैं। प्यारी प्यारी भम्मू, प्यारी प्यारी भम्मू। भम्मू ऐसे नहीं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, इतना टफ टाइम चल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। सोचिए मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब है और ऊपर से नीतू चली गई अपने घर, तो गुच्ची के पास भी कोई नहीं है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, पहले यार इसका टैंक फुल कराता हूँ आज। कितनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है।